महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने से इनकार करके उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंस गए हैं। प्रदेश में मंदिरों को खोलने की सियासत का मुद्दा काफी गर्मा गया है। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की बार बार मांग के बावजूद महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन सरकार ने मंदिर को फिर से खोलने से इनकार कर दिया। आखिर उद्धव ठाकरे मंदिर को क्यों नहीं खोलना चाहते? अब ये सवाल पूरे महाराष्ट्र में उठने लगा है। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सीधा हमला करते हुए उन्हें अतीत की याद दिलाई। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के सेक्युलर होती छवि पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सेक्युलर शब्द से सबसे ज्यादा अधिक परेशानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को हुई। उन्होंने उद्धव ठाकरे का बचाव करते हुए नरेंद्र मोदी से राज्यपाल की शिकायत की। राज्यपाल की चिट्ठी के उस हिस्से पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने हिंदुत्व और सेक्युलर होने का जिक्र किया है। शरद पवार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मुख्यमंत्री के पास सार्वजनिक रूप से बयान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी है। उन्होंने उस हिस्से को हाईलाइट किया जिसमें सेक्युलर शब्द का जिक्र किया गया है। राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में कहा था कि आपने 1 जून को मिशन बिगिन अगेन की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसे 4 महीने हो गए हैं और अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं। उन्होंने कहा कि ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार, रेस्टोरेंट, समुद्री बीच, मेट्रो खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ देवी देवता लॉकडाउन में रहने को अभिशप्त हैं। राज्यपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व के पक्षकार हैं, लेकिन क्या आपने अचानक खुद को सेक्युलर बना लिया है? क्योंकि एक समय आपको इस शब्द से काफी नफरत थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। अमृता ने कहा कि महाराष्ट्र में बार और शराब की दुकान खोलने की छूट है, लेकिन मंदिर खतरनाक जोन में है। अमृता ने ट्वीट कर कहा कि भरोसा न कर पाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर साबित करना होता है। ऐसे लोग स्टैंडर्ड ऑन प्रोसीजर को लागू करवाने में नाकाम रहते हैं। मंदिर खोलने को लेकर जारी घमासान में कंगना रनौत भी कूद पड़ी। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को गुंडा सरकार बताते हुए कहा, सोनिया सेना बाबर सेना से बुरा व्यवहार कर रही है। कंगना ने ट्वीट किया और कहा कि ये जानकर अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय ने गुंडा सरकार से पूछताछ की है। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं, लेकिन मंदिरों को बंद रखा है। सोनिया सेना बाबर सेना से भी बदतर व्यवहार कर रही है। महाराष्ट्र में मंदिर को फिर से खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह सुबह जमा हो गए और प्रदर्शन किया। मंदिर खोले जाने के आंदोलन की शुरुआत शिरडी के साई मंदिर से हुई। कोरोना की वजह से साईं के मंदिर के दरवाजे 6 महीने से श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। रोजाना पूजा अर्चना के लिए सिर्फ मुख्य पुजारी ही अंदर जाते हैं। चूंकि शिरडी में श्रद्धालुओं की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों घरों का चूल्हा जलता है, इसलिए लोग मंदिर को खोलने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।